अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दरीस ब्लॉग। आज की वीडियो जो है वो है टर्की वीज़े के हवाले से कि टर्की का वीज़ा प्रोसेस जो है वो कैसा होता है, उसमें आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कहाँ-कहाँ से आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तरफ अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं आपको डिटेल वाइज़ बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी और वो किस तरह की होती हैं। सबसे पहले हम चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं, तो चेकलिस्ट पे सबसे पहले आता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जो आजकल की जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि ये एम्बेसी ही प्रोवाइड, जो एनातोलिया है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, जहाँ पे आप अपना वीज़ा सबमिट करवाएंगे, ये वहाँ पे ही, वहाँ से ही आपको मिलेगा। ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है चेकलिस्ट में हमारी, वो है पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। आपका आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 3 महीने वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अगर वैलिड नहीं है तो आप उसको रिफ्रेश करवा लीजिए। ठीक है। उसके साथ अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है, तीसरे नंबर पे जो है, अगर आपको कोई पुराना पासपोर्ट है, आप उसको भी इसके साथ उसकी फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं वो अटैच करेंगे। ठीक है, जहाँ पे वीज़ा स्टैम्प हुआ है या कोई वीज़ा आपको इससे पहले इश्यू हुआ है, तो वो आप इसमें ज़रूर अटैच करेंगे। उसके बाद बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ्स, जो बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ्स हैं वो मैं अभी अब दिखाता हूँ। ये हैं कुछ इस तरह की बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ। वाइट बैकग्राउंड होगा, 5 बाय 5 की पिक्चर होगी, और जो बायोमेट्रिक का इसमें ज़िक्र किया गया वो ये चीज़ होती है कि फ़ोटो को, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, कोई भी टच अप ना किया जाए। फ़ोटो जिस तरह है वो ओरिजिनल उसी तरीके की ही होनी चाहिए, ताकि आपको इस पे एडिटिंग वगैरह ना करें उसको। ठीक है। उसके बाद जो है ट्रैवल हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप इंटरनेट पे वैसे सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है यूनाइटेड वालों की। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ पाकिस्तान, ये एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है। जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसका एक अपना नाम है। ये एक ऐसी है जो जिसको एम्बेसी वेरीफाइड कर सकती है। कुछ ऐसी इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कि आपको बाज़ार में सस्ती मिल जाएंगी। आप ऑफन के वहाँ पे जाएंगे, वो आपको हो सकता है 2500 में भी करके दे दें, लेकिन जब एम्बेसी उसको उस चीज़ को चेक करना चाहती है कि जो आपने हमें दी है ये ओरिजिनल है, ये कोई कंपनी भी है या ये जस्ट फेक है, तो इसका अपना क्यूआर होता है, अपना रेफरेंस नंबर होता है, जो कि जस्ट आप गूगल पे भी जाके इसको क्लिक करें तो वो आपका पूरा फॉर्म निकल आता है उसके अंदर से, जो कि ये बहुत अच्छी वो है। तो मैं इसमें रिकमेंड करूँगा, ये जो चीज़ें होती हैं ना, एक-एक चीज़ से भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। हो सकता है आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे हों, लेकिन आपकी जो इंश्योरेंस का जो ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये कोई वेरिफाइड ना हो तो भी वीज़ा कैंसल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। उसके बाद आ गया पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड। पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड जो है, ये आपको मिलेगा आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो होते हैं उनके उनके वहाँ से आपको मिल जाएगा, जो कि मैं आज़ाद कश्मीर में हूँ, तो कि वो कुछ इस तरह का लगता है। इसमें जो मुझे डोज़ लगी गई है वो है, जो वैक्सीन थी उसका नाम, 1 साल के लिए वो वैलिड है, वो उसके बारे में लिखा गया। मेरा यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखा गया। उसके बाद अगले पे हम चलते हैं, तो आगे आ गया है कॉपी ऑफ फ्लाइट रिज़र्वेशन। फ्लाइट रिज़र्वेशन आप किसी भी एयरलाइन को ले लें, टर्किश एयरलाइन ले लें, एमिरेट्स एयरलाइन ले लें, जो कि तुर्की एयरलाइन है, ये चीप है। ठीक है, कम से कम आपको राउंड ट्रिप 80,000 के करीब मिल जाता है, अगर सीज़न नहीं है तो। अगर सीज़न है तो अराउंड 95 1 लाख के करीब आपको टिकट पड़ेगा। तो इसका जस्ट आप रिज़र्वेशन करवा लें वहाँ से, अपनी जो डेट्स हैं। और ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब आपने अपनी चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने कम से कम जो है ना 1 मंथ का गैप रखना है। लाइक अगर आप, अब इसमें जिस तरह बात की गई कि आपको फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, तो फ़र्ज़ करें अभी चल रहा है अप्रैल चल रहा है, तो आप इसमें कम से कम मई के एंड का रखें कि मई के एंड में मैं ट्रैवल करूँगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये कोई डन बेसिस नहीं होते। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आपका केस 3 दिन के अंदर अप्रूवल हो जाए, हो सकता है आपका केस 15 दिन के अंदर भी अप्रूवल ना हो। एम्बेसी है, उसका अपना रश है, अपना उसका उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। लाइक क्या पता आपके एप्लीकेशन से पहले 100 एप्लीकेशन हो, तो वो पहले उन 100 को करेंगे तो फिर आपका नंबर आएगा। तो ये चीज़ें भी आप ज़हन में रखिए। उसके बाद होटल रिज़र्वेशन, वो भी ऐसे है। होटल रिज़र्वेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने की थी अगोड़ा डॉट कॉम से।
agoda.com जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है। बुकिंग कंफर्मेशन इसमें मेरी आ गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुकिंग आईडी लिखा हुआ है, बुकिंग रेफरेंस, क्लाइंट नेम, ये मेरे होटल का नाम, ये उस प्रॉपर्टी का एड्रेस, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे एक रूम है, 2 पर्सन हैं। इसमें यहाँ पे नीचे लिखा गया इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, वाईफाई। अब यहाँ पे जो डेट है, इसको भी आपने डिपार्चर और अराइवल जो आपने चेक इन चेक आउट करना है, इसको भी आपने अपनी टिकट के हिसाब से रखना है, ठीक है। इसके अंदर नीचे यहाँ पे लिखा था पेमेंट ऑफ दिस बुकिंग हैज़ बीन कलेक्टेड बाय agoda.com, ठीक है। ये आप जब इस पर अपना साइन इन करेंगे, आप अपना कार्ड नंबर एंटर करेंगे, तो आपको जस्ट ये बुकिंग फॉर्म मिलेगा, ठीक है। पेमेंट डिडक्ट नहीं होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि कोविड के दौरान अक्सर लोग ट्रैवल नहीं कर पाते थे, तो फिर वो रिफ़ंड करना और वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता था। तो बेफ़िक्र हो के आप agoda.com और booking.com, ये दो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन दोनों पे अगर आप करें तो ये बहुत ही अच्छे रेट्स में आपको चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है ये एक जॉब पर्सन के लिए है कि अगर वो जॉब पर्सन है तो वो अपना नाम, अपनी पोजीशन, इसको उसकी जो कंपनी है वो देगी। वो अपनी कंपनी से ले सकता है जॉब लेटर के, जी आप उसमें इसकी सैलरी, प्रोफेशनल, सारा कुछ डिफाइन किया जाएगा आपके बारे में। बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 मंथ। तो इसमें हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की हो, कम से कम अगर एक पर्सन है तो 3 से 4 लाख उसके अंदर होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें चलते हैं मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर। जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, उसका ये प्रोसेस होता है कि जब आप अपने बैंक मैनेजर से वो लेंगे, ठीक है, अपने अकाउंट की साथ वो आपको सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका जो ब्रांच ऑपरेशनल मैनेजर है और ब्रांच मैनेजर है, इन दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर होने चाहिए। अदरवाइज़ ये भी रीज़न है कि लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एम्बेसी कॉल नहीं कर सकती कि वो किसको कॉल करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेगी, और एम्बेसी ज़रूर कॉल करती है आपके बैंक में। जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो अपने बैंक से भी रिक्वेस्ट कीजिएगा कि अगर एम्बेसी की तरफ से कोई कॉल आती है तो काइंडली अच्छा इंप्रेशन दें आपके बारे में, ठीक है। उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC जो कि नादरा से आपको मिलेगा, 1000 इसकी फ़ीस होती है, ये आप ले सकते हैं। इसमें आपकी जो फैमिली ट्री है वो होती है। उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म, अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है, अगर आप फ्रेश हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपको उसका डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे पेज पे आ गया ये उनके लिए जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, अपने फादर वगैरह से उनको वो स्टाम्प पेपर पे लिखवाना पड़ेगा कि सर हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं और ये इसका सारा प्रोसेस हम करेंगे। अगर आप मैरिज हैं तो आपको MRC चाहिए होगा, जो कि लाजमी है अगर मैरिड पर्सन है, ठीक है। तो इसमें मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि कवर लेटर कैसा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं FRC की। FRC नादरा से आपको कुछ इस तरह मिलेगा, उस पर आपकी फ़ोटो होगी, आपका नाम, आपका आइडेंटिटी नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आपकी मदर का नाम, आपका रिलेशन, आपकी एप्लीकेशन, यानी आपके बारे में पूरा वो आपकी डिटेल वो दे देंगे। उसके बाद बात करते हैं जी NTN नंबर की। NTN जो है, जो बिज़नेस वाले हैं, अगर आपका बिजनेस है तो आपको एनटीएन और एनटीएन सर्टिफिकेट, एनटीएन टैक्स रिटर्न, ये तीनों चीज़ें चाहिए होंगी। एनटीएन रिटर्न अगर आपके पास टैक्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है, अगर आपके एनटीएन में ही वो चीज़ प्रूफ हो जाती है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एनटीएन सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, कि हमारे यहाँ पे इस तरह का कुछ आता है, ठीक है। ये आप अपने मोबाइल से आप लॉगिन इन करें, अगर आप टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान के अंदर तो आप अपने मोबाइल से ही ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इसमें FBR की वेबसाइट पे जाएंगे, जिसमें मेरे ये आप देख सकते हैं टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया है, IRS, इस वेबसाइट पे आप जाएं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये दो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अब हम बात करते हैं कवर लेटर की, कि कवर लेटर कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। तो जी हाँ, ये है कवर लेटर। मेन चीज़ आपके आपके वीज़ा अप्रूवल और रिफ्यूज़ होने की सिर्फ ये चीज़ है, ठीक है। इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो टू वीज़ा ऑफिसर, आपने इस तरह इसको लिखना है। और जिस भाई को ये चाहिए हुआ इस तरह का मेरा ये, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं अपना नंबर नीचे लिंक बॉक्स में दे दूँगा। तो आप मैं आपको इसकी कॉपी भेज दूँगा, आप इसको एडिट वगैरह कर लीजिए अपने हिसाब से।
यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी। यहाँ पे आपने अपने बारे में लिखना है कि आप जा रहे हैं इस तरह इस तारीख को, इतने दिन का आपको 6, जिस समय मैंने 6 दिन का वीज़ा 6 नाइट्स का किया। डेट आ गई फिर से। अब ये जो डेट्स हैं ये अपने जहन में रख लें कि एक ही डेट होनी चाहिए होटल बुकिंग की, आपके कवर लेटर पे आपकी होटल बुकिंग की, साथ साथ आपके फ़्लाइट्स की भी, ये तीनों डेट्स सेम होनी चाहिए। इस तरह आप इसमें लिख सकते हैं कि इस तरह आप विज़िटर हैं, आप एंजॉय करना चाहते हैं सराउंडिंग एरिया और टर्की के इर्द-गिर्द, तो इस पे आप ये लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे जिस सिटी से अगर आप एक ही सिटी में जा रहे हैं तो आप एक का ही नाम लिखें, उस होटल का नाम लिखें जहाँ पे आप जा रहे हैं। उसके बाद आप थोड़ा डिफ़ाइन करें कि आप वहाँ पे आपका बिज़नेस क्या है, आप क्यों जा रहे हैं और आप क्या करेंगे, यानी ये सब कवर लेटर के अंदर ही होना चाहिए। लाइक मैंने लिखा है आई एम सीईओ ऑफ, मेरा जो बिज़नेस है, मैं अपनी वाइफ़ के साथ जा रहा हूँ। तो इससे पहले मेरा एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था, तो मुझे कोई रीज़न नहीं पता उसकी, तो इस बार मैं दैट टाइम मैं सिंगल था। तो अब मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तो मेरा यानी वीज़ा ये है, ये चीज़ें हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पे आपने लिखना है कि लाइक आप वहाँ पे कितना टाइम रहना चाहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, इसके अंदर जो प्रोसेस होगा, जो आप स्टे करेंगे, वो सब आप खुद ही करेंगे। आप उस चीज़ को एक्सपेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि इस पे मैंने जो डॉक्यूमेंट्स कवर लेटर के साथ लगा दिए, वो टिकट रिज़र्वेशन, होटल रिज़र्वेशन, इन्विटेशन लेटर की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई वहाँ पे है टर्की में, तो वो आपको इन्विटेशन लेटर भेज सकता है। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी, जिस तरह मेरे यहाँ पे मेरे फ्रेंड एक हैं, उनकी ट्रैवल एजेंसी है, जॉली डेज़ ट्रैवल एंड टूर्स पाकिस्तान, तो उनसे मैंने इन्विटेशन लेटर मंगवाया था, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद जो आपका करंट हेल्ड पासपोर्ट है वो आ गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट, एनटीएन, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ लास्ट 1 ईयर, पोलियो कार्ड, और ये चीज़ें जो थी वो आपने सबमिट करवानी है। और सबमिट ऐसे करवानी है कि जो आप प्रिंट आउट लेंगे, वो प्रिंट आउट इतना क्लियर, इतना अच्छा होना चाहिए कि एम्बेसी वाले जब उसको देखें तो उनको एक-एक चीज़ करेक्ट नज़र आए। कहीं पे कोई मिसिंग ना हो, कहीं पे कुछ ऐसी वो चीज़ें ना हो। उसके बाद आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर, जो है क्वेश्चन आंसर। काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि यार वहाँ पे वो पता नहीं हमसे क्या इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू एक पेपर बेस्ड इंटरव्यू होता है, आपने फिज़िकल उनको बताना नहीं होता, आपने लिख के देना होता है, ठीक है? जब आप जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे, वो आपको ये फॉर्म दे देंगे कि भई आप इसको फिल करें। तो ये आप देख सकते हैं, इस पे लिखा है क्वेश्चन 1 है, कैन यू स्पीक इंग्लिश? यहाँ पे जो अक्सर लोग गलती करते हैं वो लिख देते हैं येस। सिर्फ येस से काम नहीं बनता, आपने लिखना है येस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का आपने जवाब वन वर्ड नहीं देना, आपने उसका पूरा डिफाइन करना है। जिसने यहाँ पे लिखा है आर यू मैरिड, मैंने लिखा है येस आई एम मैरिड, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके आप देख सकते हैं, ये पूरा है। इसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये भी जिस भाई को चाहिए हुए तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, ताकि आप जब अप्लाई करें तो उससे पहले एक नज़र इसको ज़रूर देख लें। ये उसका दूसरा पेज आ गया जी। यहाँ पे वो आपसे पूछेंगे कि आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हुआ है, आप कभी शेंगेन स्टेट में गए हैं, ठीक है। इस तरह का आपने बताना है अपने बारे में। ये है कि कौन आपके स्पॉन्सर करेगा, आपको इस पे लिखना है जी मैं खुद करूँगा, मेरे पास इतना बैक फंड है कि मैं इसको कर सकूँगा। तो यही थे जी, कुछ एक्स्ट्रा कमेंट में यहाँ पे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो चाहिए होती हैं, जो मैंने आपको बता दी कि ये दिखती कैसी हैं, ताकि आप जब अप्लाई करें तो आपके लिए ईज़ी हो डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना। तो इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर इससे आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मेरी भी हौसला अफ़ज़ाई हो कि जी मैंने जो वीडियो बनाई है, जो मैंने अपना टाइम दिया है, वो टाइम किसी की हेल्प में गया है। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।